नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करना चाहता हूं विश्व प्रसिद्ध आकर्षण का सिद्धांत या द सीक्रेट के बारे में, और उसे ज्योतिष के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि ज्योतिष या आपका कर्म या आपका भाग्य कहाँ तक उससे संबंध रखता है, रिलेट होता है दोस्तों। लेकिन उसे समझने से पहले आपको, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सीक्रेट के बारे में नहीं जानते या आकर्षण के सिद्धांत के बारे में नहीं जानते। तो पहले मैं उन्हें थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि आकर्षण का सिद्धांत या द सीक्रेट क्या है। उसके बाद फिर हम उसे ज्योतिषी दृष्टिकोण से या आपके कर्मों के दृष्टिकोण से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है आपके कर्म का सिद्धांत और कैसे आकर्षण का सिद्धांत आपके कर्म को प्रभावित करता है, आपके भाग्य को प्रभावित करता है। और जब भाग्य और कर्म प्रभावित हो गए तो एस्ट्रोलॉजी तो उसी को पढ़ने और जानने का विषय मात्र है। रॉन्डा बर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, उन्होंने करीब 8 या 10 वर्ष पूर्व, इससे ज़्यादा कम भी हो सकता है, मैं एक्यूरेट नहीं जानता, उन्होंने एक बुक लिखी थी द सीक्रेट। इंग्लिश में आई, फिर हिंदी में आई और वो बहुत फेमस हुई। उसके 2-4 साल के बाद फिर उसके वीडियोस भी आने लगे। फिर उन्होंने वीडियो बनाया, तकरीबन 2 घंटे का वीडियो है। वो वीडियो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है, हिंदी डब होके भी है और यूट्यूब में अब आसानी से उपलब्ध है। वो अद्भुत है दोस्तों। मेरे ख्याल से हर तीसरा या चौथा आदमी आज सीक्रेट के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, और जानता ही नहीं, उसे अमल में भी लाता है, उसे अपने अभ्यास में भी लाता है और जीवन में उसका फ़ायदा भी लेता है। देखने जैसा वीडियो है, जीवन बदल दे ऐसा वीडियो है, आपका जीवन रूपांतरित हो जाए ऐसा वीडियो है। हम हमेशा सुनते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव रहो, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। वो उसे समझने का बहुत अच्छा एक तरीका है कि पॉजिटिव होना क्या हमारे लिए मायने रखता है और हम जीवन में कहाँ पहुँचते हैं पॉजिटिव होके। लेकिन आकर्षण का सिद्धांत उससे भी कहीं बड़ा है, उससे भी कहीं आगे जाके है। मैं आपको पहले कुछ ब्रीफ करता हूँ। बेसिकली आकर्षण का सिद्धांत ये बताता है कि हम आज जो कुछ भी हैं, हमारा जो भी वजूद है, हमारे आसपास आज जो कुछ भी है, वो सब कुछ आकर्षण के सिद्धांत की वजह से है। यानी हमने सब चीज़ों को आकर्षित किया है, उसे हमने ही सोचा है अपने विचारों में, भाव में, और हम हर पल हर क्षण उसे आकर्षित करके हमने अपने तक उसे खींच के लाया है। चाहे हमारे रिश्ते हो, चाहे हमारे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, गरीबी हो, अमीरी हो, दुख हो, तकलीफ हो, जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ हमारा आकर्षित किया हुआ है। और ये 100% नहीं दोस्तों, 1000% सत्य बात है, ये हकीकत है। आपको जब मैं आगे जब मैं आपको बताऊंगा और अपने कुछ उदाहरण भी मैं पेश करूंगा जो मेरे जीवन में आए, और उदाहरण तो हजारों हैं, लेकिन मैं आपको 2-3 ही उदाहरण बताऊंगा, पर्याप्त हैं आपके समझने के लिए कि आकर्षण का सिद्धांत किस तरीके से काम करता है। बस एक महत्वपूर्ण बात उसमें समझने की ये है दोस्तों कि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो आकर्षण का सिद्धांत को पढ़ते भी हैं, इन्हें पढ़े भी हैं, उन्होंने वीडियो भी देखा है और उसे फॉलो भी करते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है और बड़ा आश्चर्य मुझे होता है कि उन्होंने उसको ठीक से समझा नहीं। और 80% लोग जो आकर्षण के सिद्धांत को समझते हैं कि वो समझ रहे हैं और अमल में ला रहे हैं, वो एक गलती कर बैठते हैं। गलती वो ये करते हैं कि आकर्षण का सिद्धांत ये कहता है कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ये ब्रह्मांड नहीं समझती है। पहले तो वो ये कहता है कि आपको इस ब्रह्मांड को मीनू कार्ड की तरह इस्तेमाल करना है। ब्रह्मांड को बोलिए, ईश्वर को बोलिए, प्रकृति को बोलिए, इसे आपको अपने मीनू कार्ड की तरह इस्तेमाल करना है। और जो आपको चाहिए ब्रह्मांड से उसे मांगना है, दिन रात उसे मांगना है, उसका आकर्षण लगाना है और वो चीज़ आपके पास हो जाएगी, ऐसा आकर्षण का सिद्धांत कहता है। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात और वो कहता है कि प्रकृति चाहिए या नहीं चाहिए ये नहीं समझती है। दोस्तों, आकर्षण के सिद्धांत में आपको जो चाहिए केवल उसकी बात करना है। आप जो नहीं चाहते, जीवन से जो चीज़ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है,
उसे उसकी बात आपको नहीं करना है, उसके बारे में सोचना विचारना नहीं है। ये बेसिक है। अब ज़्यादातर मामले में मैंने जो देखा है वो ये देखा कि 80% लोग जो नहीं चाहते हैं वो बात केवल उसी की करते हैं, लेकिन वो उसको इस फॉर्म में बात करते हैं कि वो उनको नहीं चाहिए, और वो कहते हैं कि हम तो आकर्षण का सिद्धांत लगा रहे हैं। जैसे मैंने देखा कि हम कोई भी भगवान के आगे ये नहीं कहते हैं कि भगवान मुझे पैसे दो या भगवान मुझे धनवान बनाओ। हाँ, ये जरूर मैंने देखा है कि जितने भी गरीब लोग हैं वो या जिनके पास पैसे कम हैं वो भगवान से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि भगवान मेरी गरीबी दूर कर दो। जब आप ये कहते हैं कि भगवान मेरी गरीबी दूर कर दो, उस वक्त आप अपनी गरीबी को सोचते हैं, गरीबी से मिलने वाले दर्द को सोचते हैं, गहराई से उस गरीबी को फील करते हैं और उस गरीबी को याद करके रोते हैं। तो जब आप उस गरीबी को ही फील करते हैं, गरीबी को एहसास करते हैं, गरीबी को ही रोते हैं, गरीबी को याद करते हैं, तो भगवान चाहिए या नहीं चाहिए ये नहीं समझते हैं। अच्छे से समझिएगा मेरी बात को। भगवान आपको चाहिए। आप जब बोलते हैं मुझे गरीबी चाहिए या आप बोलते हैं मुझे गरीबी नहीं चाहिए, तो चाहिए या नहीं चाहिए को भगवान नहीं समझते या प्रकृति या ब्रह्मांड नहीं समझती। आप फील क्या कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आगे उदाहरण से जब आपको मैं बताऊंगा तो आप इसे बहुत अच्छे से जोड़ पाएंगे खुद से। तो जब आप ये फील करते हैं कि गरीबी मुझे नहीं चाहिए, उस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ जो शब्द आप बोलते हैं ना, 1 सेकंड के अंदर आपके पूरे आत्मा में वो चीज़ छा जाती है। जब आप गरीबी बोलते हैं तो गरीबी छा जाती है। तो ब्रह्मांड में गरीबी का मैसेज जाता है, आपकी गरीबी की फीलिंग जाती है और वहाँ से ब्रह्मांड से लौट के फिर वापस गरीबी आती है। यही रीज़न है, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि अमीर जो होते हैं वो हर वक्त सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं। और हम हिंदुस्तानी और हम अजीब सा एक अध्यात्म का ज्ञान लेके अपने साथ चल रहे हैं कि हम पैसे चाहते तो सब हैं, सबको ये पता है कि जीवन पैसे से चलता है, खाना पैसे से होता है, हेल्थ आपको इलाज कराना है तो वो पैसे से होता है, पैसे के से कम कुछ भी संभव नहीं है। एक घर हो, गाड़ी हो, मकान हो, बच्चे की लिखाई हो, पढ़ाई हो, सारी ज़रूरतें हमारे पैसे से पूरी होती है। लेकिन फिर भी हम पैसे वालों को गाली देते हैं, पैसे को गाली देते हैं, सोचते हैं या कहते हैं कि पैसा तो बुराई लाता है, पैसा अपने साथ अराजकता लेके आता है, पैसा बिगाड़ता है। इतनी सारी निगेटिविटी, पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, पैसे वाले लोग बेकार होते हैं। और हर गरीब को आप देखिएगा कि वो पैसे वाले को गाली दे रहा है ना। अद्भुत बात, जिस चीज़ को आप गाली देंगे वो चीज़ कभी आपके पास नहीं आएगी। आपको पैसे वालों को ब्लेसिंग्स देना पड़ेगा, आपको खुश होना पड़ेगा, उन्हें और आशीर्वाद देना पड़ेगा, धन्यवाद देना पड़ेगा कि वाह कितनी अच्छी बात है कि पैसे वाले हैं। आप पैसे को गाली दे के कभी पैसे वाले नहीं बन सकते, गरीबी को याद करके कभी पैसे वाले नहीं बन सकते। आपको पैसे को सोचना होगा, पैसे को आकर्षित करना होगा, पैसे वालों के साथ रहना होगा, उनको खुश देख के आपको खुश होना पड़ेगा, पैसा तब आएगा। ये बहुत बड़ा मिस्टेक हम करते हैं, हम दोहरा मापदंड अपनाते हैं। पैसा चाहिए और हर पैसे वाले को हम गाली देते हैं, पैसे वाले तो सब बेकार होते हैं। यानी जो भी पैसे वाला है वो या उसने छल किया है या कपट किया है या धोखा किया है या गलत धंधे से काम कर रहा है तो पैसा कमा रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। दुनिया में अरबों खरबों लोग हैं, कुछ बहुत थोड़े से चंद लोग होंगे, आधे लोग होंगे जो उस तरीके से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन लोग मेहनत से भी कमा रहे हैं, अच्छे से भी कमा रहे हैं, सरकारी नौकरी से, बिजनेस से, धंधे से। फिल्म स्टार जो हैं वो कौन सी बेईमानी कर रहे हैं, कलाकार जो हैं कौन सी बेईमानी कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो कोई बेईमानी नहीं करते हैं और पैसा कमा रहे हैं। एक राइटर है वो पैसा कमा रहा है, एक लेखक है वो पैसा कमा रहा है, एक 1000 प्रकार के कला और लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, संगीत से जुड़े लोग हैं, नृत्य से जुड़े लोग हैं, हजारों प्रकार के काम लोग करते हैं। वैज्ञानिक है, रिसर्चर हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं जो अच्छे अच्छे जॉब कर रहे हैं, अमेरिका में जाके, यूरोप में जाके, वहाँ से वो पैसा कमा रहे हैं। सब गलत नहीं है दोस्तों। और सर्विस सेक्टर में क्या गलत है? सर्विस सेक्टर में लोग नौकरी करते हैं, अपना इनकम लेते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, वहाँ कहाँ गलत है? नहीं, पैसे वाले सब गलत नहीं होते। हर चीज़ की अच्छाई या बुराई होती है। जैसा मोबाइल का उपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। बच्चों के हाथ में मोबाइल आज किस कदर बच्चों को बिगाड़ रहा है ये भी देखने योग्य है, और किस तरह से आप उसका उपयोग करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं ये भी आप जानते हैं। हर चीज़ का उपयोग और दुरुपयोग होता है, इसी प्रकार से पैसे का भी उपयोग और दुरुपयोग होता है। निर्भर आप पे है कि आप उसका यूज़ कैसे करते हैं। हम बात कर रहे थे आकर्षण के सिद्धांत की कि आप
पैसे को गाली दे के पैसा नहीं कमा सकते। पैसे के बारे में सोचना होता है। हम उन लोगों को गाली देते हैं जो दिन रात पैसे के बारे में सोचते हैं, और हम क्या बोलते हैं, तू साले पैसे के पीछे भगता है। तो पैसे के पीछे भगता है इसीलिए उसके पास पैसा है, और आप पैसे के पीछे नहीं भगते इसीलिए आप गरीब हैं। फिर दुख किस बात का? फिर क्यों रोते हैं? फिर क्यों कहते हैं कि आपके पास सुख नहीं है, सुविधा नहीं है? हम भारतीय सबसे ज़्यादा गरीब क्यों हैं? एक अजीब सा अध्यात्म हमने पाल लिया है, गरीब होने को हम अच्छा समझते हैं। विचित्र बात है ये। आप ब्रह्मांड से, प्रकृति से जो चाहे वो मांग सकते हैं। अब सबसे पहली बात तो बोलने का ढंग बदलिए कि आपको जो चाहिए आपको उसके बारे में बात करना है। अब मैं अपने जीवन के 3 उदाहरण बताता हूँ। जब मैंने पहली बार सीक्रेट डीवीडी देखी और देखा ही, और मेरे सामने से पहले बुक फॉर्म में था ये, मैंने बुक पढ़ी थी, और खट मेरे सामने से 3-4 उदाहरण मेरे आगे से निकल गए, और एक तो लिटरली चमत्कार की श्रेणी का, तो जिसे आप सुन के हैरान ही रह जाएंगे। और हकीकत में ये मेरे सामने हुआ है। महिला मित्र की मैं बात करता हूँ कि एक मेरी महिला मित्र है, वो जब हम पढ़ते थे तब से वो कहती थी कि मैं गिड्डे से शादी नहीं करूँगी, यानी कम हाइट वाले से मैं शादी नहीं करूँगी। और वो लगभग सालों साल, ये बात जब तक उसकी शादी नहीं हो गई तब तक तो वो कहती ही रही कि मैं गिड्डे से शादी नहीं करूँगी। बड़ी अद्भुत बात है कि जब उनकी शादी हुई तो गिड्डे से ही शादी हुई। उस बात को उस समय मैं नहीं समझ पाया था, लेकिन जब आकर्षण का सिद्धांत जिस समय मैं बुक पढ़ रहा था, जब रुक के मुझे वो उदाहरण याद आया तो अद्भुत रूप से समझ में आया कि प्रकृति चाहिए या नहीं चाहिए नहीं समझती। आप फील क्या कर रहे हैं, प्रकृति इसको समझती है। वो जब गिड्डे बोलती थी तो वो गिड्डे को ही फील करेगी। जब आप नाटा शब्द कहेंगे तो आप नाटे को ही तो फील करेंगे जिसकी हाइट कम है। नाटा बोल के आप लंबे को फील नहीं कर सकते। तो बड़ी अद्भुत बात है कि उसने पूरी जिंदगी कभी ये नहीं कहा कि मुझे लंबा आदमी चाहिए, लंबे से शादी करूंगी। उसे चाहिए था लंबा। अब बात करती थी वो गिड्डे की। चाहिए या ना चाहिए आप हटा दीजिए। जब आप गिड्डे की बात करेंगे तो आपका ब्रेन, आपका दिमाग, आपका वजूद, आपका अस्तित्व गिड्डे को लेके जो सोचता है, नाटे को लेके जो सोचता है, खट से वो चित्र बनेगा और आप गिड्डे के बारे में सोचेंगे। आप गिड्डा बोल के लंबे के बारे में नहीं सोच सकते। हाँ, आप अगर ये बोलेंगे कि मैं लंबे से शादी करूंगा या करूंगी, तब शायद आपको फिर वो लंबा ही दिखाई दे। ये सबसे पहला उदाहरण था, उनकी शादी गिड्डे से हुई। उसके बाद मेरा एक और मित्र था, उनका प्रेम प्रसंग था, और प्रेम प्रसंग में उनकी प्रेमिका से उन्हें काफ़ी दुख मिला। उनकी प्रेमिका थोड़ी चंचल स्वभाव की थी, वो एक से ज़्यादा लोगों से अपने संबंध रखती थी, और वो बड़े दुखे हुए बेचारे, और बहुत ज़्यादा मतलब लिटरली मेरे आगे वो रोते थे, और मतलब वो कलप के रोते थे, और भगवान से ये मनाते थे, बताते थे मुझे कि यार मैं तो भगवान के सामने मैं घंटों रो के बोलता हूँ कि भगवान मुझे चरित्रहीन मत देना, मुझे चरित्रहीन पत्नी मत देना। वो अपनी प्रेमिका से इतने दुखी हुए थे, तो वो कहते थे चरित्रहीन पत्नी मत देना। उन्होंने जो चाहिए उसकी बात नहीं की, चरित्रवान पत्नी नहीं मांगी, चरित्रहीन मत देना। अगेन ब्रह्मांड प्रकृति चरित्रहीन को पकड़ ली, क्योंकि जब वो चरित्रहीन बोलता था तो फूट फूट के रोता था, अपनी प्रेमिका को याद करता था, उसकी चरित्रहीनता को याद करता था, और चरित्रहीन से संबंधित जितनी भी फीलिंग होती है वो उसको घेर लेती थी, और वो कलप के फूट फूट के रोता था। उसने चरित्रवान नहीं सोचा। जब आप चरित्रहीन बोलते हैं तो चरित्रहीन ही आपके पूरे वजूद में आ जाता है, आप उसी के बारे में सोचते हैं। फाइनली जब उनकी शादी हुई, उसकी पत्नी 6 महीने में अपने प्रेमी के साथ भाग गई, क्योंकि 10 साल तक उसने भगवान के सामने रो के चरित्रहीन ही मांग लिया था, चरित्रहीन मत देना ये कह के। क्योंकि जब आप चरित्रहीन बोलते हैं तो चरित्रहीन को आप फील करते हैं। अगेन एक उदाहरण ज़बरदस्त है। मैं एक मेरे और ऐसे ही एक परिचित हमारी फैमिली मेम्बर थी, वो अक्सर मेरी बड़ी बहन जो थी, दीदी, उनकी सहेली थी। तो वो हमेशा जब आए हमारे घर पे या ऐसे कभी भी, तो वो बोलती थी कि मुझे 3 लोगों से मैं शादी नहीं करूँगी, एक वकील से, एक गिड्डे से। गिड्डा इन द सेंस क्या था, वो हम जो दीदी थी वो काफ़ी लंबी थी, तो वो बड़ा मुश्किल था उस लंबाई का आदमी मिलना। तो बोलती थी मुझसे गिड्डे से शादी नहीं करूँगी, वकील से नहीं करूँगी, मूछ मुंडे से नहीं करूँगी, यानी बिना मूछ वाला, इन 3 लोगों से मैं शादी नहीं करूँगी। अब बहुत ही अद्भुत बात कि वो 3 चीज़ बोलती थी कि मैं वकील से नहीं करूँगी, गिड्डे से नहीं करूँगी, मुछ मुंडे से नहीं करूँगी। जब उनकी शादी हुई तो तीनों खूबियाँ उन सज्जन में थी। वो वकील भी थे, मुछ मुंडे भी थे, और बाजी से
या दीदी से गड्ढे भी थे। कहने का मतलब ये जब उदाहरण मेरे आंखों के सामने से गुजरा तो मैं हैरान रह गया। उन्होंने डॉक्टर या इंजीनियर नहीं मांगा, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं लंबे से करूंगी, मूंछ वाले से करूंगी और डॉक्टर से करूंगी। एक बार भी मैंने जिंदगी में उनके मुंह से नहीं सुना। जो नहीं चाहिए फिर उसी की बात, प्रकृति चाहिए या नहीं चाहिए, और यही गलती होती है। आज भी लोग आकर्षण का सिद्धांत देखने के बाद भी, मेरे बहुत से ऐसे परिचित हैं जिन्होंने आकर्षण का सिद्धांत पढ़ा भी है, वीडियो देखा भी है, और उसके बाद भी वो यही बातें करते हैं जो नहीं चाहिए उसकी बात, और कहते हैं हम तो भगवान से बोल रहे हैं कि नहीं चाहिए। अब वो सोचते हैं कि भगवान कोई आपके और मेरे जैसा कोई है जो उनकी बात को समझ रहा है, सुन रहा है, हिंदी में समझ रहा है, सुन रहा है और आपको फल देगा। नहीं, ये बात आपके ब्रह्मांड में जा रही है। बहुत सारे भगवान इसलिए हिंदुओं ने बताए हैं, 36 करोड़ देवी देवता। ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति आपकी बात बैठ के नहीं सुन रहा है, ये बात ब्रह्मांड में जा रही है और आपके फीलिंग जा रही है, आपके एहसास जा रहे हैं। चाहिए या नहीं चाहिए नहीं जा रहा है। इस बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और समझिए बात को। आकर्षण का सिद्धांत में लोग यही गलती करते हैं, जो चाहिए उसकी बात कीजिए। आपको लंबा चाहिए तो लंबा मांगिए, डॉक्टर चाहिए तो डॉक्टर मांगिए, गोरा चाहिए तो गोरा मांगिए, पैसे चाहिए तो पैसा मांगिए, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी मांगिए। जो चाहिए उसकी बात कीजिए। अब दूसरी बात यह होती है कि क्या हमारे मांगते साथ तो इच्छा पूरी हो जाएगी? नहीं, हर चीज का एक समय होता है। आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि आपकी स्थिति क्या, आपकी परिस्थिति क्या है, और इस पे बहुत अच्छा एक कोटेशन है कि आपको लगता है कि जो चीज़ आप कर सकते हैं तो वो आप कर सकते हैं, और आपको लगता है कि जो चीज़ आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते हैं। आप दोनों स्थिति में आप सही हैं। ये बहुत अच्छा कोटेशन है। आपको जो लगता है, वो लगना जो होता है ना, आपके पूरे वजूद से आता है। आप एक थोड़ी नीचे श्रेणी पे हैं, आप कार खरीद सकते हैं लेकिन खरीद नहीं पा रहे हैं, तो आप कार का सपना देखेंगे, आकर्षण का सिद्धांत लगाएंगे तो आप कार खरीद लेंगे। और आपकी हैसियत साइकिल खरीदने की भी नहीं है, और आप अगर कार खरीदने की बात कर रहे हैं, बोले मैं आकर्षण का सिद्धांत लगा रहा हूँ, और उस विचार या आकर्षण के सिद्धांत पे खुद आपका ही भरोसा नहीं है, वो चीज़ नहीं होगी। असंभव भी हो सकता है, अगर उस असंभव पे भी आपको यकीन है, आपको यकीन है कि असंभव चीज़ हो सकती है। और टाइम ड्यूरेशन भी वो जो आप तय करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है हर चीज़ के लिए। आपको पता है कि अगर मैं खाने पीने की चीज़ों की बात कर रहा हूँ तो 2 से 3 दिन में वो खाना पीना मुझे मिल सकता है, 2 घंटे में मिल सकता है। लेकिन आप एक इतने बड़े लक्ष्य की बात कर रहे हैं, आप नौकरी में हैं, और आप अगर अपनी पोस्ट तरक्की की बात सोच रहे हैं या आपके ट्रांसफ़र की बात सोच रहे हैं, तो आपको पता है कि ये कल नहीं होगा, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो जो आपके अंतरात्मा में जो है वो आपका वो पकड़ता है। आप उसे जब बोलते हैं आकर्षण का सिद्धांत में, तो वो चीज़ आपके फील्ड में बाहर आती है। तो जिस चीज़ में आप यकीन कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 2 दिन में वो काम आपका हो सकता है, तो उतनी शिद्दत, उतनी गहराई से अगर आपका आकर्षण का सिद्धांत है, उतनी गहराई से आप उस चीज़ को विचार कर रहे हैं सॉरी, तो आप बहुत आराम से इसे कर सकते हैं। फिर वही कि जो इस पे आप यकीन कर सकते हैं वो सब कुछ हो सकता है। समय का ड्यूरेशन सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप पहले से नहीं सोचे हुए रहते। आप जैसे आप क्या कपड़ा खरीदेंगे या पहनेंगे, या क्या खाना खाएंगे, या छोटी मोटी चीज़ें जो होती है रोज़मर्रा की चीज़ें, उसके बारे में आप विचार नहीं करते। कल कोई प्रोग्राम होने वाला है, वहाँ आपके साथ क्या होने वाला है, अच्छा होगा बुरा होगा, आप कोई गाना गाने वाले हैं, अच्छा गाएंगे बुरा गाएंगे, उसके लिए आपने 10 जन्म पहले नहीं सोचा था। वो जैसा आप आकर्षण का सिद्धांत लगाएंगे अब वैसा के वैसा हो जाएगा, अक्षर सा हो जाएगा। छोटी मोटी चीज़ें ये मैंने आजमाई है। बड़ी चीज़ें ख़ास तौर पे हम बच्चों की शादी को लेके, लिखाई पढ़ाई को लेके, या अपनी ज़िंदगी में हम घर बनाने को लेके, गाड़ी को लेके, हम बहुत दूर तक का सोच के रखे रहते हैं। और ये पीछे से आता है आकर्षण का सिद्धांत। हमने बहुत सारी चीज़ों को बहुत पहले से सोच के रखा है। हमारा मकान, हमारी गाड़ी है, बच्चे शादी पे है, बच्चा पैदा होता है तब उसके बाद शादी के मतलब मालूम है आपको कि 25 साल में उसकी शादी होगी। तो उसका जो आकर्षण का सिद्धांत है वो आपको एक दिन में काम नहीं करता, सब चीज़ का एक समय होता है। अब हम बात करते हैं ज्योतिष इसमें कैसे ऐड ऑन होता है। दोस्तों, ज्योतिष वहाँ पे इसमें जुड़ता है जहाँ पे
वर्तमान जुड़ता है। यानी एक बात आप अच्छे से समझिएगा कि सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ज्योतिष काम कैसे करता है, यह कर्म का सिद्धांत क्या है, ज्योतिष और कर्म ही कहाँ पे ऐड होते हैं। दोस्तों, हर वक्त आपका जो प्रारब्ध है ना और जो कर्म है, ये दोनों हर वक्त एनी टाइम पैरेलली आपके साथ चलता रहता है। एक सिक्के के दो पहलू की तरह हर वक्त आपका कर्म और प्रारब्ध, भाग्य और कर्म दोनों एक वक्त एक साथ आपके साथ चलता है। ये कभी अलग होता ही नहीं है। कई बार तो इतनी महन स्थितियां होती है कि ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि ये हमारे कर्म का पार्ट था, ये हमारे प्रारब्ध से आया था। जैसे आपको अभी मैंने कुछ खाने का ऑफर किया, ये आपका प्रारब्ध है। प्रारब्ध से आपको ये खाना आपके सामने आया, खाना या नहीं खाना, ये फैसला आप कर सकते हैं। जब आप उसे खाएंगे या आप उसे नहीं खाएंगे, ये आपका कर्म का पार्ट हुआ। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ चल रही है आप, और ये प्रारब्ध आया, ये कर्म आया, और फिर आगे के लिए ये भाग्य बन गया। जब आप उसको खा लेंगे तो आगे का भाग्य कुछ और होगा, आप नहीं खाएंगे तो फिर आगे की स्थिति कुछ और बनेगी, वहाँ से जो जन्म लेगा। इसी प्रकार से दोस्तों, जीवन में हर क्षण हर पल एनी टाइम, फिर समझिए प्रारब्ध से केवल परिस्थितियाँ आती है। उस परिस्थिति में हम रिएक्ट कैसे करते हैं, हमें करना क्या है, अच्छा करना है, बुरा करना है या नहीं करना है, वो सब आप तय करते हैं। हम हर वक्त, हर क्षण, हर घड़ी अपना भाग्य लिख रहे हैं कर्मों के माध्यम से। प्रति क्षण हमारे कर्म हर वक्त हमारा भाग्य लिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कर्म से पहले विचार आता है। सबसे पहले एक विचार उत्पन्न होता है। अगर आपने सुना होगा कि ईश्वर ने सबसे पहले एक विचार किया, एक कल्पना किया कि दुनिया हो, और दुनिया बन गई। विचार, सबसे पहले विचार आता है। किसी चीज़ को पाने के लिए, करने के लिए एक विचार आता है। जैसे आपने कोई बहुत सुंदर स्त्री को देखा और आपके मन में विचार आया कि ये आपकी जीवन साथी बनती या पत्नी बनती तो कितना अच्छा होता। ये सिर्फ विचार है। ये विचार सघन होते हैं। आप उसको एक से ज़्यादा बार सोचते हैं, विचारों की सघनता बढ़ती है। धीरे धीरे उसमें भाव जुड़ जाते हैं। भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जो मैंने अभी आपको आकर्षण के सिद्धांत में बताया कि आप फील क्या करते हैं, एहसास क्या करते हैं। आप उसको सपने में देखने लगते हैं, सपने सजाने लगते हैं। उस सुंदर स्त्री के साथ आप अपने सपनों में आप उसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। आपके साथ भावनाएं जुड़ जाती हैं। आप उसके साथ रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, उसे याद करके रोते हैं, हंसते हैं। अब यहाँ पे आपके भाव जुड़ गए। और दुनिया में जो कर्म है वो भाव से पैदा होते हैं। पहले आया विचार। विचार बस एक विचार, विचार सिर्फ बीज है। भाव या एहसास वो है जो खाद है और पानी है, जिसे आप रोज खाद और पानी के रूप में जब जिसे देते हैं, वो आपके भाव है। और वो खाद और पानी के जब उसमें आपके बीज में जब पड़ता है, तब फिर वो पेड़ बनता है और एक दिन फल देता है। वो आपके कर्म है। तो यहाँ भी अगर आप एस्ट्रोलॉजी की भी बात करें तो आपके हर पल अपना भाग्य लिख रहे हैं कर्मों के माध्यम से। कर्मों से पहले भाव हैं, भावों से पहले विचार हैं। यानी आकर्षण का सिद्धांत यहाँ भी प्रति क्षण काम कर रहा है। आप हर क्षण वाकई में, यानी हम ज्योतिषी माध्यम से भी समझें तो ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि आकर्षण के सिद्धांत के मामले में भी आप हर वक्त अपना भाग्य लिख रहे हैं। यानी आपको अगर ये कहा जाए कि आकर्षण के सिद्धांत से चीज़ें मिलती है तो ये बिल्कुल सच है, क्योंकि आकर्षण के सिद्धांत में पहले विचार आता है, विचारों में फिर आप उसमें भाव से जुड़ते हैं। और जब एक ही भाव में आप जुड़े रहते हो तो एक दिन वो कर्म के माध्यम से वो जन्म लेता है, वो कर्म उत्पन्न होता है। और जब वो कर्म उत्पन्न होता है तो फिर वही आपका भाग्य बन जाता है, वही आपका प्रारब्ध बन जाता है। तो आकर्षण का सिद्धांत कहें या विचार या आपके एहसास भाव कहें, वो तो हर क्षण आप लिख ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। मैंने सबसे शुरू में कहा था कि एक दिन में 60,000 विचार हमारे दिमाग से आते और जाते हैं, ये वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं।
आप इसे वॉच कर सकते हैं, आप अपने दिमाग को देख सकते हैं, आप अपने विचारों को देखिए। हर वक्त कुछ ना कुछ विचार, जाने और अनजाने, कभी तो हमको पता भी नहीं होता कि क्या विचार हमारे दिमाग से आ रहे जा रहे हैं। हम बस सोचते रहते हैं, हमारा दिमाग सोचते रहता है, हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता है। जब आप उसकी मॉनिटरिंग करना शुरू करते हैं आकर्षण के सिद्धांत में दोस्तों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि आपको अपने विचारों को देखना आना चाहिए। आप अपने विचारों को देखिए। ये मैं करता हूँ दोस्तों। 7 साल 8 साल पहले जब मैंने सीक्रेट पढ़ा था, ये डीवीडी देखी थी, तब से मैं अपने विचारों को मैंने देखने लगा। और आज कोई भी विचार बिना मेरी जानकारी के आगे नहीं जाता है। मुझे पता रहता है कि मैं किस वक्त क्या सोच रहा हूँ, क्या नहीं सोच रहा हूँ। और शुरू में मुझे ये करना पड़ता था कि जैसे कोई विचार गलत जा रहा है तो उसको मैं ठीक करता था, आकर्षण के सिद्धांत के हिसाब से उसको राइट करता था और फिर उसको मैं आगे भेजता था। अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अब मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका हूँ, सोच विचार में इतना ज़्यादा वो हो चुका हूँ कि मैं अपने विचारों को देखता हूँ तो मैं खुद आश्चर्यचकित रह जाता हूँ कि मैं लगभग 95% मेरे विचार पॉजिटिव होते हैं। मैं कोई नेगेटिव विचार सोचता नहीं, कोई नेगेटिव थॉट्स लाता नहीं, नेगेटिव एहसास भी अब बंद हो गए हैं। कोई भी कितना भी दुख दे, तकलीफ दे, परेशानी दे, पीड़ा दे, मैं उन चीज़ों से, मैं अगर अच्छा नहीं सोच सकता तो बुरा सोचने से भी बचता हूँ। बदला लेने की भावना का मैंने त्याग किया, जबकि मेरा वृश्चिक लग्न है जो कि बदला लेने की भावना से परिपूर्ण होता है और हमेशा इस ताक में रहता है और ज़िंदगी भर इस भाव में रहता है कि जब मौका मिले वो ज़रूर बदला ले ले। आज मेरे अंदर ऐसे कोई एहसास नहीं बचा है। मैंने माफ़ करना सीख लिया है, मैं लोगों को माफ़ कर देता हूँ। बदले की कोई भावना मेरे अंदर नहीं रह गई है। तो ये सब तब संभव हो पाया जब वाकई में मैंने आकर्षण के सिद्धांत के साथ में कुछ आध्यात्मिक बातें भी जोड़ी, ज्योतिष को भी जोड़ा। और वैसे भी सारे बड़े आध्यात्मिक लोगों को जब आप सुनेंगे, जितने हमारे भगवान हैं उनकी बातों को सुनेंगे, तो आपको हजार बार आकर्षण के सिद्धांत को लेके लाइंस मिल जाएगी। अब आप उस नज़रिए से आप उनको देखना सुनना शुरू कीजिए। चाहे आप गीता सुनिए, भागवत सुनिए, वेद पुराण पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, कहीं से भी किसी को भी सुनिए, बुद्ध को सुनिए, महावीर को सुनिए, आपको उनकी बातों में हजार बार आकर्षण का सिद्धांत दिखाई देगा। वो हमेशा लगातार ये बताते रहे हैं, कहते रहे हैं, बस हमारे नज़र नहीं था उसे समझ पाने के लिए, देख पाने के लिए या पढ़ पाने के लिए, या हम उसे समझ नहीं पाए। धन्यवाद रॉन्डा बर्न जी का, जिन्होंने उसे सरल करके इतने अच्छे ढंग से उसका वीडियो बनाया। स्पेशली वीडियो, बुक से भी शायद आपको उतना ना समझ में आया, लेकिन वीडियो के रूप में यूट्यूब में उपलब्ध है। इसे ज़रूर देखिए, समझिए और उसके हिसाब से जीवन जीना शुरू करिए। और अविश्वास मत रखिए। समय लग सकता है किसी इच्छा की पूर्ति में, लेकिन आप अपने विचारों को मत त्यागिए, उससे निगेटिविटी मत लाइए। उसमें आपके कट्टरता होनी चाहिए और भाव। आप सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर आपको कार चाहिए तो आपको कार के साथ जीना होगा। आप कार को फील करिए, कार में बैठिए, कार को चलाइए, कार की स्टीयरिंग को पकड़िए। दुकान जाइए, सपने में दुकानों में जाके, हकीकत में भी आप दुकान जाइए, कारों को देख के आइए, टेस्ट ड्राइव लीजिए। सपने में या आंख बंद करके आप उस कार के कलर को फील करिए। जिस कंपनी का कार लेना चाहते हैं उस कंपनी का कार वो फाइनल कीजिए कि मैं इस कंपनी का कार मैंने ले लिया है, इस कलर की कार मैंने ले ली है और मैं इसमें बैठा हूँ, मैं चला रहा हूँ। फैमिली के साथ उस कार को एंजॉय कीजिए। ये होती फीलिंग। जितनी आपकी फीलिंग मजबूत होगी उतना जल्दी आपकी कार का सपना पूरा होगा। आपने एक विचार बस कर लिया कि मुझे कार लेना है, तो कार शायद इतनी आसानी से ना आए, लेकिन जब आप उसमें डूब जाएंगे, सपना किसे कहते हैं? जो सोने ना दे, जो सो के आए वो सपना नहीं। तो आप दिन रात जब उस कार के बारे में सोचेंगे, बार बार उसे देखेंगे। हम अब देखे होंगे कि टीनेजर बड़ा अच्छा काम करते हैं, उन्हें जिस भी सेलिब्रिटी से प्यार होता है उसकी तस्वीरें अपने वो घर में लगा लेते हैं। जो कार चाहिए, जो बाइक चाहिए, उसकी तस्वीर घर में लगा लेते हैं। काम करता है, जादू के जैसे काम करता है ये। हम हंसते हैं बच्चों के ऊपर में, लेकिन ये हकीकत है। आपको जो बंगला चाहिए, जो कार चाहिए, जो बाइक चाहिए, जो आप उसकी तस्वीर घर में लगाइए, उठते बैठते उन तस्वीरों को देखिए। वो आपके लिए उसको वर्तमान में लाने का बहुत बड़ा साधन है। वो प्रकृति से, ब्रह्मांड से वो उसकी पूर्ति करता है, वो उसे पैदा करता है। बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। ये हम बच्चों को देख के हम शायद हंस लेते हैं कि देखो, लेकिन ये हकीकत ये है कि सपने पूरे करने में आपके जो फोटोग्राफ्स हैं ये बहुत जादू के जैसा असर रखते हैं। आप अपने घर पे उन फोटोग्राफ्स को लगा सकते हैं जिनकी इच्छा आप करते हैं। और आकर्षण का सिद्धांत मेरा मूल
विषय नहीं था दोस्तों। मैं आपको ये बताना चाहता था कि ज्योतिष के माध्यम से भी अगर आप समझे तो कहीं ना कहीं आकर्षण का सिद्धांत लगा के आप एक बेहतर भविष्य हर क्षण बना सकते हैं, लिख सकते हैं। भले ही वो भविष्य में कहीं घटित होगा, हो सकता है कि आपके किसी आकर्षण के सिद्धांत के लिए, किसी सपने के लिए आपको अगले जन्म का भी इंतजार करना पड़े, या आपको एहसास भी ना हो अगले जन्म में जो आपको मिल रहा है, या हमें इस जन्म में जो कुछ मिल रहा है आपको क्या पता कि किस जन्म का आपको आकर्षण है। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे जितने भी रिश्तेदार, जितने भी दोस्त यार हमारे आसपास आज हैं, पत्नी के रूप में, माँ बाप, भाई बहन के रूप में, पड़ोसी के रूप में, ये सब हमारे पिछले जन्म से साथी हैं और किसी न किसी रूप में ये टू बी कंटिन्यू होते हैं और पिछले जन्म से हमारे साथ आते हैं। ये आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा आपको पिछले जन्म में पास्ट लाइफ रिग्रेशन होने लगा है। आप इसको प्रैक्टिकली किसी एक्सपर्ट के पास जाके, पास्ट लाइफ में जाके आप बहुत आराम से आप देख सकते हैं। सारे रिश्तेदारों, दोस्तों, यारों को आप देख सकते हैं कि पिछले जन्म में वो आपके साथ क्या थे और क्या नहीं थे। बहुत आज ईजी हो गया है, आसान हो गया है। आप इससे कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब ये कुछ कहानी किस्से जैसा कुछ भी नहीं है, ये सब प्रैक्टिकल है। बुद्ध अपने शिष्यों को बिना पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाए, बिना पूर्व जन्म के जाए अध्यात्म में आने के लिए वो मना करते थे। वो कहते थे कि पहले आप अपने पास्ट लाइफ में जाइए, अपने पूर्व जन्म में जाइए, तब फिर आप इसमें आइए अध्यात्म में। उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, क्यों वो मैं बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों, ज्योतिष हो या जीवन हो, आकर्षण का सिद्धांत हमेशा हर वक्त काम करता है, काम कर रहा है। और मैंने मूल बताया कि क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसकी बात कीजिए। पैसा चाहिए तो पैसे की बात कीजिए, भगवान से, ईश्वर से, खुदा से, ब्रह्मांड से, प्रकृति से पैसा ही मांगिए, लिख कर मांगिए। लिखना एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि ब्रह्मांड में बहुत गहरे तक जाता है, उतरता है, हमारे दिमाग में उतरता है। और ये भी समझ लीजिए कि कर्म अपनी जगह मायने रखता है। आपको केवल कार का सपना देखने से कार नहीं आ जाएगी, उसके पीछे जब आप कार का सपना देखेंगे तो उसके लिए फिर ऑटोमेटिक आपका ब्रेन उसके लिए तैयारी करेगा। आप जीवन में वैसे काम करेंगे, वैसी मेहनत करेंगे, वैसे रास्ते बनाएंगे, वैसे रास्ते भी पैदा होने लगेंगे और आप अपनी कार तक पहुंच जाएंगे। कार तक सपनों के माध्यम से नहीं पहुंचेंगे अपने कर्मों के माध्यम से। लेकिन उस कर्म में कहीं ना कहीं किस्मत का पुट जुड़ जाएगा, परिस्थिति का पुट जुड़ेगा। परिस्थितियाँ आपके लिए पॉजिटिव रूप से आपका स्वागत करेंगी, कहीं ना कहीं वो आपके लिए सहयोगात्मक हो जाएंगी। और ये मैंने देखा है कि जब आप आकर्षण का सिद्धांत लगाते हैं, जैसे मैं कितनी भी भीड़ वाली जगह में जाता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि मेरे लिए पार्किंग की जगह हमेशा मिल जाती है, तो यकीन मानिए मैं करोड़ों लोगों की भीड़ में भी अगर चला जाऊँ तो मेरी गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह मुझे मिल ही जाती है, क्योंकि ये मेरा आकर्षण का सिद्धांत है। तो ये चीज़ें जो प्रेजेंट में काम करती है वो प्रेजेंट में काम करती है। ये इन चीज़ों के लिए ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें तो अक्षरशः पूरी होती है। आप किसी खाने पीने की चीज़ का आप कल्पना कीजिए, मुंह में उसका स्वाद लीजिए, आपको 24 घंटे के अंदर वो खाना कहीं ना कहीं से उपलब्ध हो जाएगा। ऐसा मेरा अनुमान है, सोचना है, और मेरे साथ तो होता है। आप भी करके देखिए, छोटी छोटी चीज़ों से चालू कीजिए। शुरुआत में ही अगर आप किसी बड़ी चीज़ की सपना सजाएंगे और वो नहीं होगा तो आपका विश्वास डिग जाएगा और आप आकर्षण के सिद्धांत को फॉलो नहीं कर पाएंगे। छोटी छोटी चीज़ों से चालू कीजिए, ऐसे आसान चीज़ें, ऐसे आसान टारगेट अपने दिमाग को दीजिए, लीजिए जो आसानी से पूरे हो जाते हैं। वहाँ से आपका विश्वास बढ़ेगा। फिर आप धीरे धीरे फिर चीज़ों को बड़ा कीजिएगा तो फिर बड़े सपनों तक भी आप पहुँच पाएंगे। स्टार्टिंग में आप बड़ा सपना ले लेंगे तो शायद आपको दिक्कत हो जाए, ना हो आसानी से पूरा, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और कुछ चीज़ें हमारे प्रारब्ध से भी आती हैं, इसलिए आकर्षण का सिद्धांत कई बार लॉन्ग टर्म में जाके भी काम करता है, तुरंत में वो काम नहीं कर पाता। इसका बहुत विस्तृत विषय है दोस्तों, इस पर तो मैं घंटों बात कर सकता हूँ, घंटों आपको समझा सकता हूँ। कि फिर मैं इस पर भी बात कर सकता हूँ कि कौन सी चीज़ आपको 10 साल में पूरी होगी, कौन सी चीज़ 50 साल में पूरी होगी और कौन सी चीज़ 5 दिन में पूरी होगी। लेकिन अभी मैं फिर कहता हूँ कि मेरा विषय सीक्रेट पे बात करना नहीं था। मैं ज्योतिष के माध्यम से आपको समझाना चाहता था कि हम हर क्षण जब हम कर्म के माध्यम से अपना भाग्य लिख रहे हैं तो कर्म से पहले फीलिंग है, एहसास है, भाव से पहले विचार है। तो एक विचार ही हमारे जीवन को बनाता है, बिगाड़ता है। हम जो कुछ भी हैं, हमारा जो भी वजूद है, हमारे आसपास जो कुछ भी है, 100% हमने उसे आकर्षित किया है। 100% हम जो कुछ भी हैं ये सब हमने चाहा है, हमने मांगा है, चाहे जान के मांगा हो, चाहे अनजाने में मांगा हो। हम जो हमारा पूरा के पूरा वजूद चाहे कितने भी जन्मों की यात्रा करके आ रहा हो, ये सब हमारे आकर्षण का सिद्धांत का ही नतीजा है। और आगे के जन्म आपके हाथ में है।
आप जैसा चाहें वैसा आप बना सकते हैं, वैसा आप आकर्षण का सिद्धांत लगा सकते हैं। तो आज से ही सोचना शुरू कीजिए, जहाँ पहुँचना है उसकी कल्पना शुरू कीजिए, भाव में देखिए कि आप वो बन चुके हैं, वो चीज़ें हो चुकी है, चीज़ें काम करती है। दोस्तों, आपका जीवन शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। जय हिंद।